अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो है कारोबारी लोगों के बारे में मसाइल। देखिए, आप लोग कारोबारी लोग जितने भी हैं वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई हमें शहर प्रोजेक्ट के वाले से क्या क्या मिलने वाले हैं, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, आप झूठ बोल रहे हैं, ये होगा, अच्छा बैंक फाइनल करें, ये करें, वो करें। तो देखिए दोस्तों, आप सब लोगों के सवालों के जवाब जो है वो आप लोगों को आज मिल जाने हैं, ठीक है। अब क्या है, कारोबारी लोग शहर प्रोजेक्ट में अपने आप को कैसे रजिस्टर करेंगे और उनको रजिस्टर करने का तरीकाकार क्या है। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलिक साहब, ठीक है, बाकायदा उनके खुद वॉइस मैसेज और उनसे जो मेरी बातचीत होती है माशाल्लाह से खुद मैं उनसे बात करके जो भी डिटेल होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो एक कारोबारी बंदा है, चाहे वो उसकी दूध दही की दुकान है, चाहे उसकी कपड़ों की दुकान है या जो भी दुकान है, उसके हवाले से भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे सिस्टम में आना है और क्या क्या हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे। अब आपके सामने स्क्रीन पे ये पेज आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, शहर प्रोजेक्ट के तहत रजिस्टर होने वाले बिजनेसमैन के लिए ग्रेडिंग। अब यहाँ पे आप देखें लेवल ए लिखा हुआ है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो लेवल ए पे लिखी, मतलब कि ए ग्रेड पे लिखा हुआ है कि आपकी सेल को डबल ट्रिपल करवाने के लिए गाहक भेजना, एडवर्टाइजिंग करना प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी होगी। बिजनेस ओनर और तमाम मुलाजमीन जो कम अज़ कम 5 साल एक ही जगह पे काम करते हैं, इनको फ्री मकान दिया जाएगा, ठीक है। 1 साल में शहर प्रोजेक्ट की तरफ से जाने वाली, मतलब कि आप ये पूरा पेज, अगर मैं ज़्यादा पढ़ूँ तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि अभी इसके अलावा भी एक और पेज भी है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस बिजनेसमैन को आपने रजिस्टर करना है उस बंदे को ये सारी चीज़ें पहले आप बताएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थोड़े से भी कंफ्यूज हो जाएंगे फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे क्लियर होना लाजमी है। ये पेज है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ से इसको पढ़ना चाहें, यहाँ पे से भी पढ़ सकते हैं। मेरे यूट्यूब के चैनल पे भी आप जो ना आएंगे, उसको पहले सबसे पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे दोस्तों तक शेयर भी करें। और यहाँ पे ये आप पूरा जो इसका पेज है वो आप पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा लेवल ए, मतलब कि ए ग्रेड में, बी ग्रेड में, सी ग्रेड में और डी ग्रेड में क्या फ़र्क है। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद दूसरा जो पेज है ये है एग्रीमेंट का। अब यहाँ पे आप ये देख सकेंगे कि मुआहिदा बैन, ठीक है, मुआहिदा माबैन बिजनेस ओनर, दुकानदार, फैक्ट्री मालक वगैरह, मतलब कि जो भी बिजनेसमैन है वो यहाँ पे आपके साथ मुआहिदा करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप ये पेज भी मैं अगर पूरा पढ़ने चाहूँ तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, फिर मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि कंपनी आज़ाद पाकिस्तान भर में एक मुआशी इनकलाब शहर प्रोजेक्ट, ठीक है, शहर प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, जिससे बिजनेस में एक इनकलाबी तब्दीली आने वाली है। कंपनी की तरफ से दर्ज झैल ऑफर आपको दी जा रही हैं कि गाहक भेजना और आपकी सेल में डबल ट्रिपल, मतलब कि 5 से 10 गुना इजाफा करना, ये ये आपको प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 5 मरले से लेके 20 मरले तक आपको एक मकान, प्लॉट की मैं बात नहीं कर रहा, मकान एक एज अ गिफ्ट, बतौर गिफ्ट तोहफा समझ लें, वो भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि इस सिस्टम में आप जितने भी जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं वो शहर के हवाले से ही होंगे। आपने उनके साथ जो भी तावन करना है वो भी यहाँ पे सारा, मतलब कि ये सारा सिस्टम लिखा हुआ है। अब मोटा मोटा भी मैं आपको बता दूं ना कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपकी सेल डबल ट्रिपल जो है वो प्रोजेक्ट करेगा, मतलब कि जो ये कंपनी है शहर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये करेगी, आपकी सेल डबल ट्रिपल करेगी। आपको बिजनेस मैन में जितने भी, मतलब कि आपकी कोई कारोबारी दुकान है, किराने की दुकान है या कपड़ों की दुकान है, हस्बे ज़रूरत आपको मुलाजमीन भी देगी। आपका टैक्स जितना बढ़ेगा, आपकी सेल का जितना भी टैक्स बनता है वो भी ये कंपनी पे करेगी। उसके साथ साथ आपको 20 मरले का, मतलब कि 5 मरले से लेके 20 मरले तक का मकान वो भी एज आ तोहफा देगी। उसके साथ साथ आपके जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भी इदारा पे करेगा, मतलब ये कंपनी पे करेगी। उसके साथ साथ
आपके पास जितने भी मतलब कि कोई इशू बनता है डॉक्यूमेंट्स में या आपको कोई टैक्स वगैरह में इशू पेश आ रहा है, वो भी इंशाल्लाह कंपनी जो है वो उसको जो है मतलब कि हल करेगी, उसको सॉल्व करेगी। ठीक है, तो मोटे मोटे ये आपके सामने जो है वो मतलब कि एक लिखा हुआ है जो एग्रीमेंट है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो प्रोफेसर साहब ने मुझे खुद सेंड किए। आप यहाँ पे ये नीचे आप देख सकते हैं प्रोफेसर साहब का बाकायदा नंबर, ईमेल और उसके बाद एड्रेस, जो उनके ऑफिस का एड्रेस है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप सबसे पहले पेज पे देखेंगे जो लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी और लेवल डी पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ, स्पेशली आपने जब करनी है मतलब कि सैर प्रोजेक्ट में रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल ए है, फिर इसी तरीके से लेवल बी है मतलब कि बी ग्रेड है, ये वाली जो पट्टी है ये आपने लाजमी पढ़नी है। इस पट्टी का मतलब क्या है कि आपकी सेल डबल ट्रिपल मतलब कि 10 गुना ज़्यादा की जाएगी सिस्टम के ज़रिए, लेकिन आपकी जो सेल डबल ट्रिपल की जाएगी उसका 5, 10, 15 मतलब कि जो परसेंटेज होगी उस हिसाब से आपकी एवरेज जो है वो हम काटेंगे। मतलब कि आप एक दिन में शहर प्रोजेक्ट की तरफ से 1 लाख रुपए की सेल करते हैं। ठीक है, आपकी दुकान कौन सी है जी? कपड़ों की। अब यहाँ पे देखें, कपड़ों की दुकान सबसे टॉप पे है। अगर आप लेवल ए पे आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वो ये लिखे हुए हैं। ठीक है, वो लेवल ए वाले जो हैं वो क्या हैं कि आपके पास मतलब कि जो सेल डबल ट्रिपल भी करवाना बैंक अपना इसकी जिम्मेदारी है कंपनी की, फिर उसके बाद साथ साथ आपको 20 मरले का प्लाट भी दिया जाएगा, और उसके बाद ये जो आपकी रकम काटी जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो है 5%, 10% या 20%, मिसाल के तौर पे आप 1 लाख रुपए की सेल करते हैं एक दिन में, उसका 10% जो है वो काटा जाएगा, या 5% काटा जाएगा, या 3% काटा जाएगा। आप ये सोच रहे हैं 1 लाख की मैंने सेल की, 3,000 कंपनी ने ले लिया, 5,000 कंपनी ने ले लिया, 10,000 कंपनी ने ले लिया वापस हमसे। ठीक है, तो ये देखें, ये आपको 1 साल के बाद वापस मिलेगा। ये नहीं कि हमने पक्का पक्का रख लिया आपके लिए, नहीं, ये कंपनी की तरफ से आपको दोबारा मिलेगा। ये समझ लें कि आप एक कमेटी डाल रहे हैं। ठीक है, आप कमेटी डाल रहे हैं जो पर मंथ आप 2,000, 3,000, 5,000 या 10,000 हमें दे रहे हैं, ये आप वहाँ पे कटवा रहे हैं अपनी सेल का कुछ हिस्सा, 5%, 10% या 15% आप कटवा रहे हैं, जो साल के बाद आपको वापस मिलेगा। ठीक है, अब इसकी वजह से हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपकी सेल भी डबल ट्रिपल करवा रहे हैं, हम आपको 20 मरले का बना बनाया मकान भी दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपके मुलाजमीन की तनख्वाहें भी दे रहे हैं, फिर उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स में भी हम मदद कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि आप हमें क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये जो 5%, 10% आपकी इनकम से काटा जाएगा, ठीक है, ये बाद में आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये ना हो कि कुछ ऐसे होंगे बीच में रज़ाकार जो आपको नहीं बताएंगे कि भाई ये काटे जाएंगे, जब क्योंकि जब आपकी कटौती का नाम सुना जाता है तो फिर आप जो काफ़ी कस्टमर दुकानदार हैं वो परेशान हो जाते हैं। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हैं एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकायदा मैं आपको जूम करके यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आप देखें, कंपनी अदा सेल बढ़ाने के लिए गाहक भेजना वो का इंतमाम जो है वो सारा कुछ कंपनी करेगी। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आपकी जो काटी जाएगी ये आपको वापस मिलेगी, ये आप यहाँ पे देख लें, आपको नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा था, देखें काफ़ी जो है वो दुकानदार इसीलिए यहाँ पे थोड़े से डिसहार्ट हो जाते हैं, यार हमारी 1 लाख की मिसाल के तौर पे डेली की सेल हो रही है, तो अब हम सैर प्रोजेक्ट का पहले हिस्सा नहीं थे तो हम वो सारी की सारी हमारे पास थी, अब जो है ये सैर प्रोजेक्ट में हम जो है ना शामिल हुए हैं, हमें ये ऑफरें तो दे रहे हैं, मतलब कि हमारी सेल भी डबल ट्रिपल करवाई जा रही है, जो थोड़े छोटे मोटे जो भी इसमें सिस्टम है जो हमें गिफ्ट दिए जा रहे हैं वो हमें मिले हैं, लेकिन हमारी परसेंटेज क्यों काटी जा रही है। तो मेरे भाइयों मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ, यहाँ पे ये एग्रीमेंट मेरा नहीं है, ठीक है, ये एग्रीमेंट मेरा नहीं है, ये प्रोफेसर साहब का है, और वहाँ पे आप खुद जो है जूम करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि जितना ये लेवल आप कोशिश करें लेवल ए पे रहें,
क्योंकि लेवल ए पे जब आते हैं यहाँ पे वहाँ आपको क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जूम करके भी बता देता हूँ, ये देखें। ठीक है, कि सैर सिस्टम की तरफ से आने वाली सेल पर, ठीक है, इतने % कमीशन कंपनी सोबोट टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल इस्लामाबाद को दिया जाएगा, जो 1 साल के बाद वापस होगा। ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके नज़र आ रहा है आपको कि वापस किया जाएगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट पे सारा कुछ लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप लेवल बी पे, मतलब कि बी ग्रेड पे आ रहे हैं, ठीक है, बी ग्रेड पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैर सिस्टम की तरफ से आने वाली सेल पर इतने % कटौती होगी, मतलब कि उसमें ये नहीं लिखा हुआ है आपको वापस किया जाएगा। ठीक है, लेवल बी पे भी आपको वापस नहीं किया जाएगा, और उसके बाद लेवल सी पे भी आपको वापस नहीं किया जाएगा। और लेवल डी पे अगर आप इस सिस्टम में आते हैं तो कंपनी आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगी। ठीक है, बात को प्लीज समझिएगा कि लेवल ए पे अगर आप आते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलते हैं कि आपकी कंपनी, मतलब कि जो भी सेल होती है उसका इतने % कंपनी लेगी, जो आपको 1 साल के बाद वापस होता रहेगा हर साल में। मतलब कि आप पहले महीने में जनवरी 2023 में हमारे साथ सिस्टम में जुड़ गए हैं, तो जनवरी 2024 में आपने जितना भी पहले किया था 2023 का, वो सारा का सारा आपको वापस मिल जाएगा। फिर 2024 का फिर आपका जो है ना वो कटना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हर महीने कटता जाएगा, 12वें महीने में आपको वापस, हाँ पहले महीने से कटना शुरू हो जाया करेगा, 12वें महीने आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि लेवल ए पे आपको जो 20 मरले का प्लॉट है, मकान है, 20 मरले का आपका मकान है, उसके बाद आपको देखें कि ये आप इस लाइन को पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, कि आपको जो भी मतलब कि सैर प्रोजेक्ट की तरफ से ख़रीदारी करते हैं किसी भी बंदे से, मतलब कि आप होल सेल डीलर हैं या जो भी हैं, किराने की दुकान है, आप किसी बंदे से सामान लेते हैं 10,000 का एक दिन का, दूसरे दिन फिर 10,000 का, तो कहने का मतलब ये सिर्फ एक बंदे से आप 10,000 लेते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं आपके पास कितनी प्रोडक्ट आती हैं। दाल है, चीनी है, चावल है, हर बंदे से अलग-अलग आप सामान लेते हैं, तो महीने का मोटा मोटा भी कर लें आप 4, 5 या 10 लाख का उस बंदे से आप सामान लेते हैं, तो ये साल का कितना बन जाता है। अगर 10 लाख एक महीने का बनता है तो 12 महीनों का कितना बन गया, आप खुद अंदाजा लगाएं, 1 करोड़ 20 लाख। तो उसमें से 1 करोड़ 20 में से आपको 50% से 90% तक जितना भी आप, ये देखिए ना, आपने 100 रुपया किसी को दिया, आपने उसका सामान ले लिया, आपने उसको दिया, आपने उसका सामान ले लिया, आपने उसको दिया, आपने उसका सामान ले लिया, आपने कंपनी को कुछ नहीं दिया। ठीक है, लेकिन जब आप किसी को इस तरीके से देते रहते हैं, वो हम ये समझते हैं कि आप हमारे सिस्टम में जुड़े हुए हैं, आप हमारे सिस्टम के जरिए जो है ना वो शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो होगा कि अगर आपकी 1 साल में 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का आप किसी से सामान लेते रहे, ठीक है, तो वो हम देखेंगे आपने 2 करोड़ रुपए का मिसाल के तौर पे किसी बंदे से सामान लिया पूरे साल में, तो हम कहेंगे कि आपने 2 करोड़ का सामान लिया, जो आपने अपने अंदर ही खर्च, मतलब कि उसमें आपने अपने शॉप के अंदर लिया। ठीक है, आपने लोगों को उसकी पेमेंट भी कर दी, आपने वापस भी ले लिया, मतलब कि कुल मिला जो भी करना था वो कर लिया, लेकिन एक हिस्ट्री बन गई कि आपने 2 करोड़ का सामान हमारे सिस्टम के जरिए अपने शॉप, अपने गोदाम में या अपनी दुकान में जो है ना वो इन्वेस्ट किया, मतलब कि उसमें लेके आए। अब 2 करोड़ का 50% कितना बनता है, 90% कितना बनता है, हम 50% से लेके 90% तक आपको उसका एक समझ लें कर्जा दे देंगे। अगर आप मिसाल के तौर पे 1 करोड़ लिया तो 90 लाख, ठीक है, 90% देखें तो 90 लाख बनता है, 90 लाख हम आपको एज अ कर्जे दे देंगे। भाई आपने 2 करोड़ का सामान हमारे जरिए लिया, आप ये 90 लाख पकड़ें, ये 90 लाख रुपए आपका अपना है, ये आपने हमें 25 सालों के लिए आसान किस्तों पे देना है। ठीक है, ये आपको समझ लग गई, ये सबसे बड़ा फायदा है आपके लिए। उसके बाद आ जाते हैं आप लेवल बी पे। अब लेवल बी पे आप देखें कि लेवल बी पे आप जितने भी समझ बी ग्रेड पे आप आते हैं वो भी आप जरा जूम करके इसको पढ़ लें। कोशिश यही है आप ऐसा करें, जितने भी दुकानदार हैं वो मुझे इनबॉक्स में रब्ता करें, व्हाट्सएप पे मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, आपको ये पेज जो है ना वो दे दिया करूंगा ताकि आप इजीली सिस्टम को पढ़ सकें। लेकिन मेरा एक एज अ भाई, एक एज अ अच्छा जो है ना वो समझ लीडर होने के नाते मैं आपको लोगों को बता रहा हूं कि जितने भी आप मेंबर हैं जो कारोबारी हजरात हैं, आप लेवल ए पे आएँ।
अगर आप इस सिस्टम को चेक करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली लेवल डी पे आए। लेवल डी की बात करते हैं जी, आ गए हम लेवल डी पे। अब लेवल डी पे आप देखें, जूम करके मैं आपको बताता हूं। सेल को बढ़ाने के लिए गाहक भेजना प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाए, बिजनेस ओनर को एक फ्री मकान दिया जाएगा। अब फ्री मकान लेवल डी पे मिलेगा आपको 5 मरले का, लेवल सी पे मिलेगा आपको 10 मरले का, नहीं सॉरी बिल्कुल जो है आपको लेवल डी पे 5 मरले का मिलेगा, और उसके बाद आपको लेवल सी पे मिलेगा 10 मरले का, लेवल बी पे मिलेगा 15 मरले का, और लेवल ए पे मतलब ए ग्रेड पे आपको मिलेगा 20 मरले का। अब लेवल डी की बात कर रहे थे तो देखें आपको 5 मरले का मकान मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 1 साल में शेयर सिस्टम से की जाने वाली खरीदारी, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि जो भी आप खरीदारी करते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 20% आपको बतौर कर्ज़े हसना मिलेगा बगैर सूद के। अब आप खुद देखें लेवल डी में कितना फ़र्क है, लेवल सी में कितना फ़र्क है, लेवल बी में कितना फ़र्क है, और लेवल ए में कितना फ़र्क है। लेवल ए में आप देखें कि आपको 7 मिल रहे हैं, 7 समझ लें एक समझ लें आप जो है एक बतौर तोहफा, ठीक है। 7 आपको बहुत ही प्यारे समझ ऑफर्स मिल रहे हैं। लेवल बी पे, बी ग्रेड पे आपको 5 ऑफरें दी जा रही हैं, लेवल सी पे आपको 4 ऑफरें दी जा रही हैं, और लेवल डी पे आपको 3 ऑफरें दी जा रही हैं। लेवल बी पे आप जितना भी कंपनी को देंगे वो आपकी वापस नहीं किया जाएगा। लेवल सी पे जितना भी आप कंपनी को देंगे आपसे आपको वापस नहीं दिया जाएगा। लेवल डी पे हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन लेवल डी पे सिर्फ और सिर्फ जो 3 ऑफरें आपको मिलेंगी वो आपके सामने हैं। अब लेवल ए पे कितनी ऑफरें मिली आपको दी जा रही हैं कि स्टाफ भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेवल आप देख लें, ये जो लेवल बी पे है, लेवल बी पे देख लें आपको कोई स्टाफ नहीं दिया जाएगा। लेवल सी पे आपको कोई स्टाफ नहीं दिया जाएगा, लेवल डी पे आपको कोई स्टाफ नहीं दिया जाएगा, लेकिन लेवल ए पे आपको स्टाफ दिया जाएगा। मतलब कि आपके पास जो 2, 4, 5 वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सैलरियां भी सिस्टम देगा। कहने का मतलब ये, जब आप ये इस सिस्टम को पहले जो लेवल ग्रेड ए को पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए आपकी हमें ये चीज़ें लाजमी चाहिए होंगी। नाम बिजनेस कि आप बिजनेस के जो भी बिजनेस का ओनर है, जैसे कि देख लें आप प्रोफेसर साहब ऑनलाइन है, आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, मतलब क्या होता है, क्रॉकरी स्टोर है, किराने की दुकान है, दूध दही है, कौन सा स्टॉप है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपका एड्रेस क्या है, दुकान का आपका एड्रेस क्या है। फिर उसके बाद आपको कोड जो इशू किया जाएगा, जो आपको कोड इशू किया जाएगा वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद राब्ता नंबर, दस्तखत और तारीख, ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें आपकी हमें चाहिए होंगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी बिजनेस जो आपका ये करियाने की दुकान है ये हम ऑनलाइन मतलब कि नेट पे चढ़ा दी जाएगी, मैप पे चढ़ा दी जाएगी। आपके एरिया का कोई भी बंदा है वो कहता है, हमसे कहता है भाई इस एरिया में कोई दुकान है दूध दही वाली या करियाने की या कोई भी है, हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम में जो है दुकान जो है रजिस्टर है, हम देखेंगे कि कौन सी दुकान है, हम उसको फ़ौरन बता देंगे ये नाम है, आप मैप पे सर्च कर लें। जैसे वो मैप पे सर्च कर लेगा तो आपकी दुकान का नाम आ जाएगा, वो डायरेक्टली आपके पास आएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोग जो है वो इस सिस्टम में जुड़े नहीं थे। अब बात करते हैं कि लोग आपके पास क्यों आएंगे, ठीक है। जो असल बात है आप लोग समझ रहे हैं कि भाई हम लोगों की, आप तो हमें बड़े बड़े प्यारे प्यारे जो है ना वो अच्छे ख्वाब दिखा रहे हो कि आपकी सेल डबल ट्रिपल हो जाएगी, ये ट्रिपल हो जाएगी। आप हमें बताएं कि हमारी सेल कैसे डबल ट्रिपल होगी, क्योंकि एक बाज़ार है वहाँ पे 500 बंदा काम कर रहा है, 500 दुकानें हैं या 5000 दुकानें हैं, वो हमारे पास ही क्यों आएगा। आपका ये सवाल जो है बहुत प्यारा सवाल है कि आखिर आपके पास आएगा ही क्यों। तो वो इसलिए कि आपके पास हम एक कोड इशू करेंगे कि भाई आपकी दुकान का ये कोड है, ठीक है। अब मेंबर आपके पास क्यों आएगा, मेंबर को हम ये दे रहे हैं कि भाई आप अगर ये हमारी दुकान है इस सिस्टम में रजिस्टर, आप अगर इस दुकान से हर महीने कम अज कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख तक अगर आप शॉपिंग करते हैं,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी मर्जी करें, लेकिन कम से कम 10,000 रुपये की अगर पर मंथ आप इसमें से शॉपिंग करते हैं तो हम आपको 5 मरले का बना बनाया घर एज आ तोहफा देंगे। फिर उसके बाद अगर 1 साल तक अगर आप इस सिस्टम में हर महीने मतलब कि 10,000 रुपया जमा करवा, मतलब कि इस 10,000 रुपये की शॉपिंग आप इस दुकान से करते रहेंगे, उसके बाद अगर आपको लोन की भी ज़रूरत पड़ जाएगी तो लोन भी आपको शहर प्रोजेक्ट की तरफ से दिया जाएगा बगैर किसी सूद के। तो फिर वो बताएं वो आपके पास आएगा या नहीं आएगा। अब मुझे को कहे भाई आपको मैं 200 रुपया गिफ्ट दूंगा, आपने बस हर मतलब कि जब भी आप इस सिस्टम में आया दुकान पे आया करेंगे मैं आपको 2 बर्गरों के साथ 1 बर्गर फ्री दूंगा, तो मेरा दिमाग खराब है, मैं दूसरे से बर्गर लूंगा। मैं कहूंगा यार 2 के मैंने पैसे देने, एक तो मुझे फ्री मिल जाएगा तो मुझे 1 के पैसे देने पड़ जाएंगे। अगर मैं दूसरी किसी शॉप पे जाता हूं तो वहां पे मुझे क्या मिलना है, जो 2 बर्गरों के पैसे दूंगा मुझे तो 2 बर्गरों के पैसे भी देने पड़ेंगे, मुझे मिलेंगे भी 2 बर्गर, 3 तो मुझे मिलने नहीं है। तो इसलिए कहने का मतलब यही है कि जब उसको हम देंगे घर और प्लस लोन, वो भी बगैर सूद के, तो वो बंदा आपके पास आएगा या नहीं आएगा। सो कहने का मतलब यही है कि आप बिल्कुल इस बात को छोड़ देंगे आपके पास कस्टमर क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये भेजना कस्टमर भेजना इदारे की जो है वो जिम्मेदारी है, इस बात की आप टेंशन ना लें। बस आप लोगों का ये जो पॉइंट था वो मैंने क्लियर कर लिया कि आपको जो एग्रीमेंट किए जा रहे हैं वो क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल है कि भाई लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, जो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड है वो क्या है, वो ये है। अब आप देखें सबसे पहले कितना लिखा हुआ है जी, किराने की दुकान, सॉरी क्लॉथ हाउस, कपड़ों की दुकान। अगर आप लेवल डी पे आते हैं तो आपसे कुछ भी कटौती नहीं होगी, जो भी आएगा वो आपका अपना आएगा। लेकिन अगर आप लेवल सी पे आते हैं, सॉरी लेवल ए पे आते हैं, तो आपकी जितनी भी खरीदारी होगी शहर प्रोजेक्ट की तरफ से उसका 15% आपने कंपनी को देना है, जो आपको साल के बाद वापस मिलेगा। ठीक है, ये एग्रीमेंट में क्लियर होगा। उसके बाद अगर आप लेवल बी पे आते हैं तो आपकी अमाउंट का मतलब कि जो भी आपके पास शहर प्रोजेक्ट की तरफ से आएगी इनकम, उसका 10% आपने कंपनी को देना है, जो आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आप लेवल सी पे आते हैं तो आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट आएगी, मतलब कि जो भी इनकम आएगी शहर प्रोजेक्ट की तरफ से, वो आपका 5% कटेगा, जो आपको वापस नहीं मिलेगा। अब लेवल सी पे वापस नहीं मिलेगा, लेवल बी पे वापस नहीं मिलेगा, लेवल ए पे वापस मिलेगा। तो आपको क्या जो है ना करना है, वापस लेना है या नहीं लेना। तो जब अभी मुझे को कहेगा तो मैं कहूँगा भाई मुझे जब मिलना वापस है, एग्रीमेंट में लिखा गया है, तो मैं क्यों ना लेवल ए पे आऊँ, ज़्यादा भी बेनिफिट हासिल करूँ और मुझे वापस भी मिल जाए। अब ये हम कटिंग क्यों कर रहे हैं भाई, हम कटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपके पास नुमाइंदे आते हैं उनकी सैलरियां भी हमने इसी अमाउंट से देनी है। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरे भी रज़ाकार होते हैं, मतलब कि जो नुमाइंदे होते हैं, उनकी भी सैलरियां, सिस्टम को चलाने का सारा सिस्टम इसी से होता है। अब हम जो आपको वापस देंगे वो कैसे देंगे, अब वो जो वापस आए देंगे वो पैसा सर्कुलेट होगा। पैसा जब सर्कुलेट होगा तो इसी तरीके से हम आपको वो वापस भी करते चले जाएंगे। और जहां तक बात है सबसे बड़ी कि आप लोगों के टैक्स, जो आप लोग डरते हो भाई हमारे इतने ज़्यादा टैक्स बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई आप लोगों के टैक्स जब कंपनी पे कर रही है तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बेशुमार यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, जो नाम कारोबार बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। मैं पढ़ना चाहूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सवाल है कि टैक्स के हवाले से मुझे ये भी याद आ गया कि आप लोग ये समझ रहे हो कि हमारा यार टैक्स, तो टैक्स आप ये चेक कर सकते हैं, ये लाइन, ठीक है, नंबर 5 पे मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए 5 नंबर वाले पे इस सिस्टम को आप जो है चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। शहर सिस्टम के तहत FBR में रजिस्ट्रेशन, बैंक में अकाउंट और POS मशीन के जरिए होने वाली शहर ट्रांजैक्शन पर आने वाला टैक्स शहर प्रोजेक्ट अदा करेगा। सालाना टैक्स रिटर्न की जिम्मेदारी भी बजरिया शहर होगी, बज़्म शहर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि भाई बैंक में अकाउंट बनवाना ज़रूरी है और उसके बाद POS मशीन लेना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले 2 महीने
31 जनवरी तक आप जो भी सिस्टम में आएंगे, 31 जनवरी 2023 तक जो भी सिस्टम में आएगा वो टोटली ऐसे होगा जैसे कैश टू कैश आपने लेना है। 31 जनवरी तक हमारे पास इतना सरमाया भी होगा, इतनी टीम भी हो जाएगी कि हम ये सारा सिस्टम मैनुअली तौर पे नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए फिर वो सिस्टम हमने टोटली ले जाना है बैंक में। तो इंशाल्लाह फरवरी 2023 में ये सारा का सारा निज़ाम बैंक में हो जाएगा। फिर आपने ट्रांजैक्शन बैंक के ज़रिए करनी होगी। अभी आप बैंक में जाते हैं पीओएस मशीन लेने, तो बैंक वाले आपको तरह तरह के सवाल पूछते हैं, भाई आपकी डेली की इनकम कितनी है, डेली की सेल कितनी है, महीने की इनकम कितनी है, आपका टैक्स कितना बनता है, ये वो दुकान कैसी है, मतलब कि इस तरीके से आपको जो है ना वो बातचीत करते हैं। जब आपके पास कैश आता रहेगा तो आपसे जब पूछेंगे भाई आपकी सेल कितनी है, तो फिर आप कहेंगे कि भाई हमारी ये सेल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो आपको मशीन इजीली दे देंगे और आपको मशीन अर्जेंट देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे ये सवाल भी बार बार मुझे मिल रहा है कि भाई एक बाजार है उसमें 5000 दुकानें हैं, 5000 दुकानों में से आपने सबको रजिस्टर करना है। तो मेरे भाइयों 5000 दुकानों में जाना हमने सबके पास ही है, ये नहीं कि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दुकानों के पास जाना है। अब आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि आप कोई भी सिस्टम शुरू करते हैं, 100 बंदों के बताते हैं तो कितने लोग एग्री होते हैं? 2, 4, 10, हद से ज़्यादा कर लें 10 बंदे एग्री होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमने जाना सबके पास ही है, ठीक है, जाना सबके पास ही है। लेकिन हमारे सिस्टम के साथ जो जुड़ेंगे वो टोटली के कुछ ही मेंबर होंगे जो हमारे सिस्टम के साथ जुड़ेंगे। तो जो शुरू में हमारे साथ जुड़ गया वही हमने उसको करना है, और जाना हमने सिर्फ और सिर्फ हर बंदे के पास एक एक बार ही है। अभी मैं मिसाल के तौर पे पहले किराने की दुकान पे जाता हूँ, मैं उसे सारा सिस्टम बताता हूँ, वो कहता है चले ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। मैं क्या कहूँगा, भाई मैं आपको ये मोबाइल नंबर अपना दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, या मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लें या मुझे नंबर पे मैसेज कर लें, जो भी करना है आप कॉल करें मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास टोटल का 2-3 दिन का टाइम है। इससे पहले पहले अगर आप आ गए तो ठीक है, गुड लक। अगर आपने लेट कर दिया तो फिर आप, मैं नहीं कह सकता कि आपके दुकानदार मतलब कि जो करियाने की दुकान है वो कोई और भी आपसे पहले रजिस्टर कर सकता है। सो इसीलिए आपको जब एग्रीमेंट किया जा रहा है तो फिर आपको डरने झिकने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो नई अपडेट थी आज की, मतलब कि 27 नवंबर 2022 की जो अपडेट थी वो मैंने आप सब लोगों के सामने रख दी है। अब आप सब लोगों को ये समझ भी आ गई होगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे जो है ना वो रज़ाकार भी हैं, काफ़ी मुझे दुकानदार बताते हैं भाई आपके जो नुमाइंदे आते हैं, जो आपके मतलब रज़ाकार आते हैं, वो सही तरीके से हमें बात ही नहीं समझाते और बाद में हमें पता चलता है ये हमें जो है ना वो मतलब कि दा लगा गया। तो मेरे भाइयों ऐसी बात नहीं है, जो भी बात है वो मैंने आपको टू दी पॉइंट बता दी है कि आपका जो कटिंग होने वाला चक्कर है, जो आप लोग बार बार सवाल ये करते हो भाई हमारी इतनी कटिंग आप कर रहे हो, इतनी कटिंग कर रहे हो। मेरे भाई आप लोगों की कटिंग तो हो रही है, मैं नहीं कर रहा, प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, जो इदारा है कंपनी है वो कर रही है। लेकिन आप ये भी तो देखें, आपको लेवल ए पे आते हैं तो आपको वापस की जा रही है। कौन सा हम आपके पास हम जो रख रहे हैं, ठीक है, वो आपको वापस की जा रही है, ठीक है। लेवल बी और लेवल सी की जितनी भी कटिंग होगी वो काबिल कबूल नहीं है वापसी, वो वापस आपको नहीं होगी, मैं क्लियर बता रहा हूँ। लेवल डी पे तो आपने हमें कुछ देना ही नहीं है। सो इसीलिए लेवल ए की जितनी भी आप कटिंग कर रहे हैं वो वापस भी होगी, और उसके साथ साथ आपको जो है ऑफर भी ज़्यादा दी गई हैं, बोनस जो है वो आपके ज़्यादा है। लेवल बी पे कटिंग कम है, वापस भी नहीं होगी और ऑफर भी कम है। लेवल सी पे ऑफर भी कटिंग भी होगी, वापस नहीं है, ऑफर और कम है। और लेवल डी पे कटिंग नहीं है, ऑफर भी कम है। अब आप ये सवाल करते हैं भाई लेवल ए पे अगर हम आ भी जाए, मान लिया हम लेवल ए पे आ भी जाते हैं, अब हमारी कटिंग भी हो रही है, वो वापस भी मिल रही है, ऑफर भी ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा दी जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई आप लोग इतने परसेंट, हमारे 15% जो है, मतलब मिसाल के तौर ये हर दुकान की अलग कैटेगरी है। अब एक बंदा दूध दही की दुकान है तो वो ये ना समझे यार मेरी 15% कटिंग होनी है। एक बंदा कपड़ों की दुकान में बैठा है, ये ना समझे हमारी 15% कटिंग होनी है। हर दुकानदार की, हर दुकान की, हर बिजनेस की अलग से कैटेगरी है,
ठीक है। वो जो है ना वो पार्ट जो है वो मैंने आपको सामने शो भी करवा दिया था, यहाँ पे मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये देख लिए, हर बिजनेस की अलग है, किसी की 5 है, लेवल ए पे 15 है, कहीं की 6 है, कहीं की 30 है, कहीं की 9% है। इसी तरीके से जो है ना वो मुख्तलिफ कैटेगरी है। मतलब कि 30% सिर्फ और सिर्फ किन की है, जो बहुत बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, ठीक है। और 30% सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट की है, बाकी किसी की 30% नहीं है, बाकी की सब की 15-9-6 15-9-6 15-9-6 है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो बहुत बड़ा जैसे 5 स्टार होटल होता है, जिनकी डेली की इनकम कम अज कम जो समझ लें कि लाखों में होती है, वो उनके लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लेवल ग्रेड ए पे लोग आते हैं उनको ऑफर्स हम ज़्यादा इसलिए देते हैं। अगर आप लेवल ए पे, ये मतलब कि ग्रेड ए पे आते हैं, तो आपको सेल भी ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद आपको कर्जे भी ज़्यादा मिलेगा, आपकी जो कटिंग है वो भी ज़्यादा होगी। अब 15% अगर आपकी कटिंग होती है तो 15% आपके अगर 2 लाख का भी मतलब कि होता है तो 30,000 आपने कंपनी को दे दिया है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं, उस 30,000 में से हमने कम अज़ कम मिसाल के 2 से 3 लोगों को जो है ना वो सैलरी दे देनी है। अगर डेली के अगर आप 1 लाख में से 15,000 कंपनी को देते हैं तो समझ लें कि अगर कंपनी ने नुमाइंदे के काम करने वाले रखे हैं, उनकी सैलरी 50,000 रखी हुई है, तो सिर्फ आपके 3 दिनों की इनकम से उस एक बंदा तो गया, एक बंदे को तो सैलरी उन्होंने दे दी, तो पूरे महीने का अंदाज़ा लगाएं तो कितनी बनती है। तो इसीलिए वो ज़्यादा, जब आप कंपनी के साथ तावन करेंगे तो कंपनी आपके साथ तावन करेगी। मेरा तो आपको भाइयों वाला ये मशवरा है कि आप ग्रेड ए पे आएँ ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। और जहाँ तक तल्लक है आपको ये अगर पेज चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जो है ना ये सेंड कर सकता हूँ। जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद जो स्पेशली रज़ाकार लाहौर के दुकानदार हैं, लाहौर के मतलब के बिजनेसमैन हैं, वो मुझसे रब्ता डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं उनको जो है ना खुद उनकी ऑफिस में, शॉप में आके उनको सारा प्लान समझा भी सकता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता भी चल चुका होगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन क्या है कि आपको सवाल का जवाब ऐसे मिला है जैसे समझ लें छोटे बच्चों को समझाते हैं। तो मेरा समझाने का तरीकाकार भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक है, आप लोग इस तरीके से समझ भी जाते हैं। तो फिर भी अगर किसी का कोई सवाल रह जाता हो तो वो मुझे काइंडली नंबर पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें या कॉल कर लिया करें, मैं आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया करूंगा। अगर नंबर में मैं कॉल पिक नहीं करता तो समझ जाइएगा थोड़ा सा मैं बिजी होता हूं, और शाम को या जैसे ही मैं फ्री होता हूं व्हाट्सएप पे अगर किसी का कोई मैसेज आता है तो इजीली उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो नंबर मेरा इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काइंडली जितना भी हो सके वीडियो को फुल वॉच किया करें, और उसके साथ साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ये प्रोजेक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है, इस्लामाबाद के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। बिजनेसमैन जो हैं उन सब के लिए है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये वीडियो जो है वो आपको नई अपडेट देने के लिए थी, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको आगे भी मज़ीद वीडियो के साथ जो जो अपडेट आती रहेगी उसके साथ जो है ना मैं आपको आगाह करता रहूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।